नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी आप लोग 9th क्लास में होंगे और आपको पता होगा कि 9th में ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सो इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। पूरे जुलाई महीना के अंतर्गत जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। हो सके जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर छूट जाइएगा तो दिक्कत होगा, आप 2026 के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाइएगा। सो चलिए यहाँ पर फॉर्म किस तरह से भरना है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा, ठीक है। देखिए सत्र जो है 2025 से 26 के लिए है, यानी कि 26 में आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम होना है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। पहला नंबर निर्देश को पढ़ते हैं। देखिए आवेदक मतलब आप फॉर्म भरने वाले हैं छात्र छात्रा, ठीक है। माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरे जाएं ताकि परीक्षोपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्रादि के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए तथा समिति अभिलेख में सभी विवरण सही सही संधारित करें। मतलब आपको जो है फॉर्म जो भरना है अपने माता का नाम, पिता का नाम, जो भी विषय है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति, जाति क्या है, ठीक है, इन सभी को जो है अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। ताकि आगे आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो गलती ना हो, ठीक है। अगर गलत हो जाएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ वहाँ आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाए। मतलब रंगीन फोटोग्राफ आपको लगाना है, सही सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए ताकि परीक्षोपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्रादि में मतलब कि मार्कशीट में जो है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर संबंधी त्रुटि न रहे, ठीक है। अगर आप अभी सही से कीजिएगा, फोटो दीजिएगा सही और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर सही सही कीजिएगा तो आपका जो मार्कशीट वगैरह सब जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है, वहाँ पर जो है त्रुटि नहीं रहेगा। अभी आपको सही से भरना है, ठीक है। समिति अभिलेख में सही फोटोग्राफ हस्ताक्षर रहे, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि छात्र छात्रा, अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान उपयुक्त कंडिका नंबर 1 में निर्दिष्ट विवरण एवं कंडिका 2 में निर्दिष्ट फोटोग्राफ हस्ताक्षर की शुद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लीजिएगा। अन्यथा भविष्य में त्रुटि रह जाने एवं उसके दुष्परिणामों के लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप स्वयं ही जिम्मेदार होइएगा क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं, ठीक है। गलत आप कीजिएगा तो जिम्मेदारी आप पर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका शिक्षक या फिर स्कूल विद्यालय आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अगला है छात्र छात्रा द्वारा आवेदक पत्र के विविध स्तंभ में अपना वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित किया जाए, ठीक है। आप जो है अपना जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छी तरह से अंकित कीजिएगा ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह का अपडेट आए तो आपके मोबाइल नंबर में आ पाए, प्लस आपका ईमेल आईडी में भी वो संदेश पहुंच जाए, ठीक है। अगला है एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्रा के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु किया जाएगा। मतलब एक मोबाइल नंबर से एक ही विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, 2-3 विद्यार्थी का नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है आवेदन पत्र के क्रम संख्या 20, 21 और 22 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो 20, 21 और 22 को छोड़कर सभी विवरण को भरना अनिवार्य है। अगर आप 20, 21 और 22 को नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर है उसको भरना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्म को भरना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आपको जो है किसी भी तरह का गलती नहीं करना है। गलती कीजिएगा तो आगे जो आपका डॉक्यूमेंट आएगा मार्कशीट, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो है यही रजिस्ट्रेशन से ही आपका सारा चीज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सही कीजिएगा तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर है आपको कि कैटेगरी आप रेगुलर हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से हैं। तो आप लोग जो भी हैं रेगुलर या फिर प्राइवेट, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। दूसरा नंबर है स्कूल कोड। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ का कुछ कोड होगा आपके स्कूल का, तो यहाँ पर आपको स्कूल का कोड भर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, रंगीन फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये बात तो आपको इंस्ट्रक्शन में ही बता दिया गया था। आगे है स्कूल नेम। आपका स्कूल का नाम क्या है, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भर देना है, ठीक है। आगे है विद्यार्थी का नाम। आप जो है अपना नाम लिखिएगा, विद्यार्थी का नाम लिखना है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको लिख देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर माता जी का नाम लिखना है, ठीक है, आपको सही सही से भरना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, माता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है और एक में जो है आपको अंग्रेजी में भरना है, ठीक है। एक बार हिंदी में और एक बार अंग्रेजी में भर देना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको जो है पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है और यहाँ पर आपको अंग्रेजी में भर देना है, ठीक है। 7वां नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना जन्म तिथि डालना है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। आगे है 8वां नंबर जेंडर, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ठीक है, जो भी हैं आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। नेशनलिटी मतलब कि राष्ट्रीयता आपका क्या है, इंडियन है या फिर अदर है, तो आप इंडियन होंगे तो यहाँ पर इंडियन भर दीजिएगा, ठीक है। आगे है 10 नंबर कास्ट कैटेगरी, आप किस कास्ट से हैं, जनरल हैं, ईबीसी है, बीसी है, एसटी है, एसटी है, जो भी है आप वहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर में भरना है डिफरेंशियली एबल, ठीक है, अगर आप विकलांगता से हैं, ठीक है, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। आगे है 12 नंबर रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन है, बुद्धिज्म है, क्रिस्ट है, अदर है, जो भी है आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे है एरिया, एरिया मतलब आप कहाँ से रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं या फिर अर्बन है, मतलब शहरी हैं, तो ग्रामीण है तो रूरल भरना है, ठीक है, और आगे जो है ग्रामीण नहीं है तो अर्बन कर देना है, ठीक है। आगे है 14 नंबर, यहाँ पे है आप यहाँ पर कर देना है मैरिड हैं या फिर अनमेरिड हैं, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कीजिएगा, शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे है 16 नंबर, कृपया आधार नंबर अंकित करें, यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर अंकित कर देना, ठीक है, मतलब आधार नंबर को यहाँ पर सही सही से भर देना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पर 17 नंबर में है क्या है कि घोषणा में बोल रहा है, मैं एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह भी समझती हूँ कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द किया जाए। मतलब आपको आधार नंबर यहाँ पर सही से भर देना है, बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर, आप जो है अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, याद रहे आपको, आप यहाँ पर जिस तरह से हस्ताक्षर कीजिएगा आगे जो है 10th क्लास में आपको फॉर्म भरते समय जो है आपको ठीक इसी तरह से ही हस्ताक्षर करना है, तो सोच समझ कर हस्ताक्षर कीजिएगा अपना, आगे जो है आपको ठीक इसी तरह से ही हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर तक हम लोगों ने भर लिया था, जान लिया था, ठीक है। 18 नंबर है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी और एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। आगे है और सॉरी यहाँ पर है आपको पिन कोड डालना है, आपका जो भी पिन कोड है एड्रेस का वहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर देखिए 20, 21 और 22, ठीक है। अगर आपको भरना है तो ठीक है भर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही आपको बता दिया था 20, 21 और 22 के अलावा आपको सारे मतलब कि फिल को पूरा करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो 20, 21, 22 को भर सकते हैं या तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपके शरीर में जो है कोई चिन्ह है तो आपको यहाँ पर कोई 2 चिन्ह को जो है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। आगे है 24 नंबर सब्जेक्ट ऑफर्ड, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। आप जो है चाहे तो आप यहाँ पर हिंदी संस्कृत कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर उर्दू हिंदी कर सकते हैं, बंगला अरबिक कर सकते हैं, या मतलब कि यहाँ पर किसी मतलब कि एक को कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में कोई एक कर सकते हैं, कोई ये दोनों में, कोई ये दोनों में, कोई यहाँ पर, कोई आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है आपका ये तो कंपलसरी है, हिंदी संस्कृत या फिर उर्दू हिंदी आपको जो लेना है कर दीजिएगा, ठीक है। आगे आपका जो है मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है। इतना सब्जेक्ट को आपको तो रखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। बाकी अगर आपको एडिशनल रखना है, इसके अलावा कुछ रखना है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पे 24 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। आगे है 25 नंबर में है आपका, 25 को छोड़ देना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। आगे है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या फिर गार्जियन, ठीक है, आपको यहाँ पर अपने गार्जियन का, माता पिता का कोई एक का यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर, आवेदक यानी कि जो विद्यार्थी है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना, और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश यहाँ पर हिंदी में करना है, और यहाँ पर आपको अंग्रेजी में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आगे जो है आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर आपका जो है प्रिंसिपल का यानी कि स्कूल का जो हेडमास्टर है, ठीक है, हेड टीचर है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।